Hey everyone, welcome to Spell Bee. Let's talk about Deol family and उनके superiority complex के बारे में, चाहे वो ईशा देओल हो, सनी देओल हो या हेमा मालिनी जी। मेस्ड अप पैटर्न्स इनके देखने मिले हैं, जैसे कि ईशा उसने अमृता राव को एक आर्ग्यूमेंट के दौरान थप्पड़ मारा था। को स्टार अमृता राव है, उनको थप्पड़ मार दिया था। गलत बातें बार बार कहते रहते हैं, तो अगर समझाने के बाद भी नहीं समझते हैं तो कुछ अलग ढंग से समझाना पड़ता है। तो ये बड़े हाथ किस काम के आए? एंड इसके बारे में अपोलोजेटिक नहीं थी, इंस्टेड शी वाज बिहेविंग एज इफ कुछ उसने ऐसा प्राउड होने वाला चीज किया है। एग्जैक्टली हुआ क्या था कि आपकी अदालत के इंटरव्यू के दौरान हेमा मालिनी एंड उनकी डॉटर ईशा देओल साथ में गए थे एंड उस पॉइंट पे जो भी रूमर्स होता है, एलिगेशंस होते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया गया। तब ईशा देओल से पूछा गया कि कहीं पे तो एडमिट किया था ईशा देओल ने पास्ट में कि उसने अमृता राव को थप्पड़ मारा था, तो इस पे व्हाट शी हैज टू से। तो इस पे ईशा का रिस्पॉन्स ये था कि किसने कुछ अगर गलत किया एंड अगर उन्हें हम बातों से नहीं समझा पाते तो दूसरा तरीका यूज करना पड़ता है, ऐसा उसका जेस्चर था। एंड उनकी जो मदर थी वो इस चीज को डिफेंड कर रही थी बाय सेइंग कि अगर कोई बार बार गलत बातें कहता है एंड समझाने के बाद भी अगर नहीं समझते तो अलग ढंग से समझाना पड़ता है। एंड देन ईशा सेज कि इतने बड़े हाथ है, किस चीज में काम आएंगे। तो ये क्लियर था कि ईशा देओल ने थप्पड़ मारा है अमृता को एंड कोई रिग्रेट नहीं था उनके फेस पे। इंस्टेड वो इस इंटरव्यू में भी और नीचा दिखाने का ट्राई कर रही थी अमृता राव को। तो दिस क्लियरली शोज कि ये लोग कितने बड़े बुली है। एनी विच वेज ईशा को जो एक्टिंग था वो इतना भी कुछ अच्छा नहीं था। इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं उसको लॉन्च इसलिए किया गया था बिकॉज उसके पेरेंट्स इस इंडस्ट्री से थे। क्लियरली वो एक नेपो प्रोडक्ट है एंड ऊपर से अपने पावर का गलत वे से यूज करना, ये सब इन्होंने किया है। तो इनके स्टेटमेंट से क्लियरली पता चलता है दैट किसके साथ अगर इनके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, ओपिनियंस अगर मैच नहीं करते तो दे विल असॉल्ट दैट पर्सन। एंड ये 2006 की कुछ बात होगी। प्यारे मोहन ये जो फिल्म था, इसमें ईशा एंड अमृता जो थे उन्होंने साथ में काम किया था एंड उस फेज में दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स थे। ईयर 2002 में दोनों ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। सेम एज फ्रेम था इनका। ये जब इंसिडेंट हुआ होगा तब ये लोग 25 इयर्स के रहेंगे। एंड ईशा का जो एक्टिंग था वो बहुत ज्यादा मीडियोकर था। उसके बाद भी इतना ज्यादा घमंड होना इज रियली ऑड। क्लियरली पेरेंट्स जो थे वो इंडस्ट्री से थे, तो उस चीज का ईशा को एडवांटेज हुआ होगा। एंड इनकेस वो किसके साथ मिसबिहेव करती, किसको असॉल्ट भी करती, तो कोई क्या ही बोलता उसको। अभी उस पॉइंट पे एग्जैक्टली इनके बीच में आर्ग्यूमेंट क्यों हुआ था ये क्लियर नहीं है, बट जैसे जनरली नेपो किड्स के केस में देखना मिलता है दैट उनमें बहुत ज्यादा एंटाइटलमेंट रहता है, वही चीज यहाँ पे भी हुआ ऐसा बोला जाता है। जैसे करीना एंड बिपाशा का जो कंट्रोवर्सी था, जहाँ पे ये बोला गया कि करीना ने बिपाशा से झगड़ा किया एंड उसको उसके स्किन कलर के लिए शेम वगैरह करने का ट्राई किया। सिमिलर चीज ईशा ने भी अमृता के साथ किया ऐसा बोला गया। अभी अमृता की जो फैमिली है वो उस पॉइंट पे ईशा की फैमिली जितनी पावरफुल नहीं थी। उनके बॉलीवुड में कुछ कनेक्शंस थे बट दूर के रिश्तेदार थे वो। तो 2005 में जब ये फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब ईशा बहुत रूड वे से बिहेव करती। उसके एक्सपेक्टेशंस थे कि इस फिल्म में उसको ज्यादा लाइमलाइट मिले एंड अमृता के अपीयरेंस, स्टेटस को लेके सर्टेन कमेंट्स उसने पास किया ऐसा बोला जाता है। एंड इट इज सेड कि अमृता जो है वो भी रिटर्न जवाब देती थी, बट इट इज सेड कि इनके केस में रिटर्न जो जवाब मिला वो ईशा देओल झेल नहीं पाई, जिसके बाद उसने स्लैप किया अमृता को। एंड अमृता के लिए शॉकिंग था, उसने रिटर्न में झगड़ा करने का ट्राई किया, बट ये फिजिकल फाइट में इट इज सेड कि ईशा जो है वो डोमिनेट कर रही थी एंड अमृता इसके बाद रोने लगी। एंड काफी साल बाद भी इस इंसिडेंट के बारे में जब ईशा से पूछा गया तब वो बिल्कुल भी अपोलोजेटिक नहीं दिखी, कोई रिग्रेट देखने नहीं मिला। इट इज लाइक ये फैमिली जो है वो दूसरों को डिसेंसी, एथिक्स वगैरह पे स्कूल करेगी, बट खुद उन्होंने जो गलतियां की है उसको कभी एक्नॉलेज ये लोग नहीं करेंगे। सी वी डोंट नो ईशा एंड अमृता के बीच में क्यों आर्ग्यूमेंट हुआ था, क्या हुआ था, बट उस इंसिडेंट के बारे में जिस वे से ये लोग पब्लिकली बात कर रहे थे उसमें क्लियरली इनका एटीट्यूड दिख रहा था। उनका इंटेंशन जो था वो अमृता को ह्यूमिलिएट करना था एंड अपनी डॉटर को डिफेंड करते हुए, जैसे हेमा मालिनी ने बोला कि अगर कोई गलत बातें बोलता है समझाने पे नहीं समझता तो दूसरे तरीके से उसको समझाना चाहिए। तो क्या ये सेम रूल वो खुद पे भी अप्लाई करती है? जनरली आस्किंग कि लोगों का क्या रिएक्शन होना चाहिए जब कोई पर्सन एक मैरिड मैन के साथ शादी कर लेता है, जिसके ऑलरेडी बच्चे हैं, वाइफ है, उसका डिवोर्स भी नहीं हुआ है, स्टिल उसको परस्यू करता है, इतना एडमेंट बिहेवियर शोकेस करता है दैट इसी पर्सन से उसको शादी करना है, जिसकी ऑलरेडी वाइफ है, उसी से प्यार करना है। तो वैसे लोगों को अगर समझाने के बाद भी नहीं समझता तो कौन से अलग तरीके से उनको समझाना चाहिए। इस पॉइंट पे इट इज वेरी क्लियर कि इनसे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो उसको जस्टिफाई किया जाता है, अपनी गलतियां ये लोग भूल जाते हैं बट दूसरों के मॉरल कंपास को करेक्ट करने का ट्राई करते हैं। हेमा जी अपने प्राइम ईयर्स में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थी एंड वो जब धर्मेंद्र जी से मिली उस पॉइंट पे धर्मेंद्र जी का ऑलरेडी शादी हो चुका था, उनके 4 बच्चे थे। स्टिल इस पर्सन से हेमा मालिनी को बहुत ज्यादा प्यार हुआ एंड उनका अफेयर चला, कई सालों तक ये अफेयर चला। सी नो डाउट ये पूरे इक्वेशन में धर्मेंद्र जी ज्यादा फॉल्ट में थे बिकॉज वो अपनी वाइफ एंड बच्चों को बिट्रे कर रहे थे। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, बच्चा डिलीवर हुआ एंड जब बच्चा एक्सट्रीमली छोटा था उस पॉइंट पे वाइफ पे चीट किया गया
एंड हेमा मालिनी जो थी वो एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस थी, कई लोग उनके चाहने वाले थे, बॉलीवुड में उन्होंने अपना नाम बना लिया था। एंड हेमा मालिनी की जो फैमिली है वो इस रिलेशनशिप के कंप्लीटली अगेंस्ट थी। स्टिल उस पॉइंट पे हेमा जी ने वो रिश्ते को एंड नहीं किया। मे बी उनको ये मैटर नहीं कर रहा था कि कोई और लेडी वहां पे हर्ट हो रही है, बच्चे हर्ट हो रहे हैं, उन्हें एक मैरिड मैन के साथ ही शादी करना था। अगेन हर फॉल्ट इज सेकेंडरी। जस्ट दैट इस पॉइंट पे ये चीज को हाईलाइट करने का ट्राई किया जा रहा है कि जिस वे से वो दूसरों को स्कूल करते हैं या ये जो वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कैरी करते हैं, दैट उनकी फैमिली रॉयल है, क्लासी है एंड दे आर ऑलवेज करेक्ट एंड दूसरे लोगों को इन्फीरियर फील कराते हैं। तो ये जो अफेयर था दिस क्लियरली शोज कि हाउ क्रूएल दे कैन बी। एंड एंड में इन दोनों की शादी हुई। शादी के लिए धर्मेंद्र जी ने डिसाइड किया कि वो कन्वर्ट होंगे। तो क्या आपको नहीं लगता उस पॉइंट पे कई लोगों ने हेमा मालिनी को समझाने का ट्राई किया होगा कि डोंट डू दिस, यू हैव द पावर टू वॉक अवे। प्लस शादी होने के बाद इंटरव्यूज में जाके हेमा मालिनी जी प्यार के बारे में बात करती थी। जो धर्मेंद्र जी की वाइफ थी प्रकाश, उनको पब्लिकली ह्यूमिलिएट एंड डिसरिस्पेक्टफुल वे से ट्रीट किया गया था। इंटरव्यू में हेमा मालिनी का ये कहना था कि प्यार में आप सिर्फ देते हो। एंड वो समझती है धर्मेंद्र जी का जो सिचुएशन है वो कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से उनके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करती एंड सारी चीजें धर्मेंद्र जी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करती है, इस वजह से वो उनसे और भी ज्यादा प्यार करते हैं। एंड उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि इसी वजह से उनके रिश्ते में अभी तक प्यार है, रिस्पेक्ट है। See, in love, you are only supposed to give. So I adjust everything according to him, for which he loves me more. तो चीटिंग, अफेयर, बिट्रेयल, ऐसी लव स्टोरी जिनकी रहती है वो जब प्यार के बारे में बात करते हैं, रिस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, टिप्स देते हैं, देन वो सुनने में ऑड लगता है। एंड उस पॉइंट पे बॉलीवुड ने भी बहुत ज्यादा ट्राई किया था कि इनका जो अफेयर था उसको व्हाइट वॉश करते हैं। परफेक्ट कपल, ब्यूटीफुल कपल, ऐसे टैग्स उनको दिए गए। चीटिंग को यहाँ पे ग्लैमराइज किया गया। लोग इनके फैन थे, बोलते थे कि इन दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। जो फर्स्ट वाइफ है उनको हेट दिया जाता था एज इफ वो बीच में आई है इनके परफेक्ट लव स्टोरी में। दैट वाज रियली मेस्ड अप। उसके बाद अगर आप सनी देओल के बारे में बात करोगे तो सिमिलर पैटर्न उनके भी जर्नी में देखने मिला है। जब उन्होंने बॉलीवुड में शुरुआत की थी उस पॉइंट पे वो मैरिड थे। उनकी वाइफ का नाम पूजा है। स्टिल जब इंडस्ट्री में वो आए थे उन्होंने इस बात को छुपाया था दैट ही इज मैरिड। चलो इस पॉइंट पे कुछ लोग उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देंगे कि पॉसिबिलिटी है कि वो टाइम पे इंडस्ट्री अलग थी एंड सिंगल एक्टर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था, इस वजह से वो पर्सोना इन्होंने क्रिएट किया होगा। बट पर्सोना क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल में आप दूसरी एक्ट्रेसेस को झूठ बोलो एंड उनके साथ इन्वॉल्व हो, रिलेशनशिप में आओ। इट इज सेड कि सनी देओल का एक रिलेशनशिप था अमृता के साथ एंड उस पॉइंट पे अमृता जी को नहीं पता था कि सनी देओल ऑलरेडी मैरिड है। जैसे ही पता चला वो रिलेशनशिप एंड हो गया। अगर आप झूठ बोलते हो कि आप सिंगल हो जबकि आप मैरिड हो एंड देन इंटीमेट होते हो किसी और पर्सन के साथ, देन क्लियरली फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। एंड देन डिम्पल कपाड़िया के साथ भी सनी देओल का रिलेशनशिप था, अफेयर था। उस पॉइंट पे भी ही वाज मैरिड। स्टिल ये रिलेशनशिप को उन्होंने परस्यू किया एंड लंबे वक्त तक ये अफेयर चला। कुछ लोग इस पॉइंट पे बोलेंगे कि अरे ये सब पुरानी बातें हैं, बट ऐसा नहीं है। रिसेंट ईयर्स में भी फिर से सनी देओल एंड डिम्पल कपाड़िया के ऐसे कुछ क्लिप्स देखने मिले हैं जहाँ पे वो हाथ पकड़ते हुए दिखाई दिए हैं। एंड इवन सनी देओल जो है उनमें भी एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था। अगेन वो भी एक नेपोकिड है एंड अपने डैड की वजह से इजीली वो इंडस्ट्री में लॉन्च हुए। बट एक फेज था जहाँ पे वो इनसिक्योर हो रहे थे दूसरे एक्टर्स से, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो एक फिल्म में है तो पूरा लाइमलाइट उन पे रहना चाहिए। बट डर ये फिल्म के दौरान हुआ क्या कि दो वो लीड एक्टर थे, हीरो थे। स्टिल शाहरुख खान की एक्टिंग को लोगों ने प्रेज किया। जब सनी देओल के साथ ये हुआ एंड ये चीज उनके नोटिस में आई कि डर फिल्म के रिलीज के बाद दो ये फिल्म लोगों को पसंद आ रही है बट उनसे ज्यादा लाइमलाइट शाहरुख खान को मिल रहा है, तो उस पॉइंट पे ही गॉट वेरी अपसेट। शाहरुख खान से वो अपसेट हो गए। ही स्टार्टेड ब्लेमिंग अदर्स फॉर दिस। तो ईशा देओल एंड सनी देओल के केस में ये पैटर्न देखने मिला है कि ये लोग प्रिविलेज से आते हैं। इंडस्ट्री में लॉन्च होना इनके लिए बहुत ईजी बात था एंड ये जो उनका स्टेटस था उसको यूज करके वो दूसरों को बुली करते थे। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि देओल फैमिली के जो प्रॉब्लमैटिक पैटर्न्स है इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।